फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि गुड़हल के पौधे से गर्मी के सीज़न में किस तरीके से ज़्यादा फूल लिए जा सकते हैं। क्योंकि अक्सर गर्मी के मौसम में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, पौधे पर से कलियां गिरने लगती हैं। तो इन कलियों को किस तरीके से गिरने से हम रोक सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फूल किस तरीके से ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र डालनी होगी, किस तरीके से डालनी होगी तथा कितने कितने समय के अंतर पर डालनी होगी। इसके साथ में हमें गुड़हल के पौधे की देखभाल किस तरीके से करनी होगी, ये सभी चीज़ें आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगी। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले महीने मैंने गुड़हल के पौधे पर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि अगर गुड़हल के पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं तो उसमें कौन कौन सी ऐसी खाद डाली जाए तथा किस तरीके से उसकी देखभाल करी जाए जिससे कि उस पौधे पर कलियां आने लगें। तो मैंने भी अपने बगीचे में लगे हुए इस गुड़हल के पौधे पर वही खाद डाली थी और आज देखिए सैकड़ों की संख्या में इस पौधे पर कलियां निकल कर आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं तो उस वीडियो को आप देखकर आप भी अपने गुड़हल के पौधे पर उस फर्टिलाइज़र को आजमा सकते हैं। चलिए अब टॉपिक पर आ जाते हैं और देखते हैं कि पौधे से कलियों को फूलों में बदलने के लिए और गिरने से किस तरीके से रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, गुड़हल एक हैवी फीडर प्लांट्स है जो कि मिट्टी से बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को लेता रहता है, जिसके कारण अक्सर मिट्टी का पीएच कम हो जाता है और उस पौधे पर फिर फूल और कलियां नहीं आती हैं। और सिर्फ यही वजह होती है कि जो गमले में गुड़हल के पौधे लगे हुए होते हैं, अगर उनमें बदल बदल कर खाद और पीएच वैल्यू को बढ़ाने वाली फर्टिलाइज़र ना दी जाए तो गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि ज़मीन में जो गुड़हल के पौधे लगे होते हैं उनमें बराबर फूल आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही फ़र्क होता है गमले और ज़मीन में लगे हुए गुड़हल के पौधे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं या फिर एक दो कलियां आ रही हैं, तो अगर आप इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो आपके पौधे पर कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। साथ में इस फर्टिलाइज़र को डालने से पौधा भी काफ़ी हेल्दी रहता है। तो ये फर्टिलाइज़र कौन सी है और किन चीज़ों से मिलकर बनी है, पहले ये जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र प्लांट ग्रोथ प्रमोटर फर्टिलाइज़र है जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और समुद्र में पाए जाने वाले समुद्री शैवाल से तैयार की जाती है। उनके जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड को मिलाकर ये फर्टिलाइज़र तैयार की जाती है। और इस फर्टिलाइज़र को अगर पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें जो पाए जाने वाले हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो जाती है और एंजाइम्स जो पाए जाते हैं उसकी वजह से पौधे पर कलियां जल्दी बनने लगती हैं। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पौधे की मिट्टी में भी डालकर किया जाता है और साथ में पौधे के ऊपर स्प्रे करके भी किया जाता है। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का जब पौधे की मिट्टी पर यूज़ किया जाता है तो पौधे की जो सेल्स हैं वो डिवीज़न बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे पर जड़ें काफ़ी आ जाती हैं और वो पौधा ग्रोथ बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा जब हम इसको स्प्रे के रूप में अपने पौधे पर करते हैं तो पौधे में पत्तियां तेज़ी से निकलने लगती हैं, साथ में पौधा हरा भी हो जाता है और पौधे पर जो कलियां बन रही होती हैं वो कलियां फूलों में सारी की सारी बदल जाती हैं, कलियां पीली होकर गिरती नहीं हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इसे हमें अपने पौधों पर देना किस तरीके से है तथा कितने समय के अंतर पर देना है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए अगर आपका पौधा 1 साल से पुराना है तो आप 5 ml इस फर्टिलाइज़र को ले लें और 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल लें। घोलने के बाद में आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दें और इस फर्टिलाइज़र को आप गमले की मिट्टी में डाल दें। और स्प्रे के रूप में आप करना चाहते हैं तो 3 ml आप इस फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी में लेकर अच्छी तरीके से पौधे के ऊपर स्प्रे कर दें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप हर 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र को पौधे की मिट्टी में देते हैं, साथ में हर हफ्ते अगर इसका आप फोलियर फर्टिलाइज़र के रूप में पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे पर अगर कलियां नहीं आ रही हैं तो कलियां आनी शुरू हो जाएंगी और अगर कलियां आ गई हैं तो वो सारी की सारी फूल में बदल जाएंगी।
तो उम्मीद करती हूँ कि इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से अगर आपके पौधे पर कलियाँ नहीं बन रही हैं तो बनने लगेंगी, और अगर गर्मी की वजह से कलियाँ पीली होकर नीचे गिर रही हैं तो उन कलियों का गिरना भी बंद हो जाएगा।